बड़े इलेक्शन में इत्तेफाक करता हूँ कि पीटीआई का साथ दिया अवाम ने, ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने साथ बिल्कुल नहीं दिया। देखिए उसका पस मंजर आप देख लीजिए कि आपका कोई एमपी का कैंडिडेट था, अगर वो बाहर निकलता था रैलीज पे दफा 144 लग गया हुआ था। हमने जो अपने समझ में सेंस में 2-3 इलेक्शन गुजारे हैं, तो इस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं होता था, इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं होता था। मैं खुद रोड के ऊपर था, पूरा लाहौर मैंने देखा है, अवाम ने पीटीआई का साथ नहीं दिया। जब आप वोटर को घर से नहीं निकलने दोगे तो वोटर कैसे आएगा? अवाम तो खान साहब के साथ थी, है और रहेगी। ये आप कैसे कह सकते हैं कि अवाम नहीं निकली? पाकिस्तान कमाल है, लाजिवाल है, उसको कोई जिवाल नहीं। सिर्फ जरूरत इस अमर की है कि हमारे बड़े जो सो कॉल्ड भी हैं उनमें कुछ और कुछ वाकई इन रियल सेंस बड़े हैं, उनको बैठना चाहिए। नहीं, अब डर किस चीज का है? सर डर नहीं, यहाँ पे फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल, मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और पीटीआई से इनका ताल्लुक़ है और 15 साल से पीटीआई में है और आज इनसे बात करेंगे खान के हवाले से। मैडम कैसी हैं आप, ठीक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा, खान साहब की खबरें आ रही हैं, एक आपका रहनुमा कहता है कि जी हमारे कोई राब्ते नहीं है इस्टेब्लिशमेंट से, और दूसरा कहता है कि हमारे राब्ते हैं और हम मुज़ाकरात करेंगे। इसमें क्या सच्चाई है, क्या झूठ है इसमें? देखें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हुए, लीडर्स हुए, इवन कंट्रीज़ हुए, जब भी कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसका बेहतरीन हल होता है टेबल टॉक पे। मैं ये समझती हूँ फॉर द सेक ऑफ लार्जर बेनिफिट्स ऑफ पाकिस्तान, अगर इमरान खान साहब को टेबल टॉक पे आना पड़े और उनको बात करनी पड़े, इट्स नॉट बैड एट ऑल, ये बहुत अच्छा है और ये होना भी चाहिए। बट जो खबरें आप बता रहे हैं कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खान साहब ने कैटेगोरिकली बड़ी क्लियर बात की है। खान साहब ने कहा है कि खान साहब की तरफ से एक 4 नुकाती एजेंडा बताया गया है, जिसमें फर्स्ट पे उनका ये था कि हमारा जो मैंडेट है 8 फरवरी वाला, फॉर्म 45 के बाद फॉर्म 47 की जो जनरेशन की गई, उसके बाद जिस तरह से आपने देखा कि हुकूमत बनी, वो हमारा मैंडेट वापस किया जाए। सेकेंडली, जो हमारे लोग असीरान हैं, इस टाइम जेल्स में हैं, उनमें हमारे लीडर्स भी हैं। खान साहब की वर्डिंग है कि मेरे वर्कर्स और मेरे लीडर्स और स्पेशली फीमेल्स भी उसमें शामिल हैं, उनको रिहा किया जाए। अब तो काफ़ी रिहा हो भी रहे हैं। देखिए वो तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो अब देखिए अब मई में बैठे हैं, आज देखिए आपके सामने 1 मई है, तो इट मीन्स कि वो साल के बाद अगर रिहा हो रहे हैं तो वो तो एक हमारा लॉ है, सेट प्रिंसिपल है, स्टैट्यूटरी ग्राउंड है, जिसमें 1 साल के बाद बंदे वैसे ही उनको एक ग्राउंड मिलती है और वो लोग जेल से बाहर आते हैं, उसमें किसी का एहसान नहीं है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपस में इत्तेफाक क्यों नहीं है? इत्तेफाक, इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखें, आप डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, डिफरेंट एजेंडा लेके, जैसे आपके प्रोग्राम में लोग जाएंगे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स की बात करेंगे, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होंगे वो पॉलिटिशियंस होंगे वो पॉलिटिकल एक्टिविटी की बात करेंगे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो होगा वो पॉलिटिक्स की बात करेगा, इसी तरह से डॉक्टर मेडिकल की बात करेगा। इसी तरह से जो लोग, जिस तरह के लोग खान साहब के पास जाते हैं, वल्लाह आलम अब खान साहब ने उन्हें क्या कहा है, कुछ इस तरह की भी बातें हैं जो खान साहब ने कही होती हैं, वो हम तक पहुँचती भी नहीं है। ये भी है यहाँ पे। अब जब तक खान साहब का खुद, आप, मैं, हम सब, पूरी आवाम नहीं निकलेगी उनको मतलब सुनेंगे, जब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे हम उनको सुनेंगे नहीं। तो मैं ये समझती हूँ हमारे लिए कुछ रिलायबल लोग भी हैं, हर जगह पे इस तरह से होता है। अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि हम तैयार हैं फ़ौज के साथ भी और सियासी जमातें जितनी भी हैं इनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि जी इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सारा झूठ है, और अली खान साहब कह रहे हैं कि कुछ, अली खान साहब कहते हैं ये होना है, वो कहते हैं ये नहीं होना। आपस में लड़ रहे हैं ये, तो खान को तो पता ही नहीं है खान ने क्या बयान दिया, क्या बयान नहीं दिया। देखिए, आपस की लड़ाई नहीं है। मैंने अभी जैसे आपको कहा है कि जिस तरह की वेरिएशन होती है, आपने अपनी बात की, आपको खान साहब का रिस्पॉन्ड एज पर योर क्वेश्चन होएगा, जो आप सुन के आपने वही बात आके बाहर करनी है। जो अली मोहम्मद खान साहब के साथ बात हुई वो अपनी बात कर रहे हैं, जो गौहर साहब कह रहे हैं, अली गौहर साहब, वो अपनी बात कह रहे हैं। यहाँ पे मेन स्टैंड या मेन मुद्दा क्या है, वो ये है कि खान साहब की एक बात है जो उन्होंने पहले दिन से, देखें, उन्होंने टिल्ट टूवर्ड्स पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं किया। उनकी एक ही बात है, वो ये चाह रहे हैं कि उन्होंने कभी अपनी ज़ात की बात भी नहीं की है। यहाँ पे मेन फोकस जो उनका हमेशा से रहा है, वो कहते हैं हमारा मुल्क, हमारा पाकिस्तान,
अवाम में पाकिस्तान। तो जब मैंडेट की बात हो रही है, आपको पता है 8 फरवरी को आपके मुल्क पाकिस्तान का तारीखी बड़ा इलेक्शन, जिसको जिस तरह से सबोताज किया गया, उसके रिजल्ट्स को, और सबसे लेट उस रिजल्ट आने वाले जो कि स्टिल कंट्रोवर्सी का शिकार हैं, मतलब नोबडी सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट रिजल्ट्स। ठीक है, बड़े इलेक्शन में इत्तेफाक करता हूं कि पीटीआई का साथ दिया अवाम ने, ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने साथ बिल्कुल नहीं दिया। देखिए उसका पस मंज़र आप देख लीजिए कि आपका कोई एमपी का कैंडिडेट था, अगर वो बाहर निकलता था रैलीज पे, दफ़ा 144 लग गया हुआ था कि आप अनलॉफुल असेंबली करार दे दिया गया था। मतलब आपको यहाँ पे मैं एक और बात जो मैं अक्सर कहती रहती हूँ, मुझे जो फील होता है बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, बीइंग लॉयर, हमने जो अपने समझ में, सेंस में 2-3 इलेक्शन गुजारे हैं, तो इस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं होता था, इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं होता था। प्रैक्टिकली आपके मुल्क का जो आइन है वो मुअत्तल है। जिस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है सस्पेंड होता है, तो वहाँ पे कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पे एक और बात बताती चलूँ कि आपने कहा जी ज़िमनी इलेक्शन में एक्टिविटी, आप देखिए हमारे लॉयर्स को भी पकड़ा गया रात के 3 बजे 12 बजे जाके, फीमेल्स भी, मेल्स भी, बच्चों को भी। जब आप देखें इस तरह का प्रेशर का माहौल, इन्वायरमेंट होता है, एक होती है डेटरेंट थ्योरी कि मैक्सिमम, जैसे आप लोगों का मीडिया का होता है टारगेट एजेंडा, कि इतने लोगों को हमारा एजेंडा, इतने लोगों तक हमारा मैसेज कन्वे हुए, इसी तरह से डेटरेंट थ्योरी होती है कि मैक्सिमम लोगों को डोज दिया जाए। खौफ का एलिमेंट सोसाइटी में था। देखिए एक माँ का बच्चा मार दिया गया, उसका तो बेटा गया ना, अब इस तरह से उसका बेटा चला गया, वो सफ़र कर रही है, बच्चा अपनी जवानी से गया है या अपने बचपन से गया है, साथ की जो माएँ हैं वो कभी भी बेयर नहीं करेंगी कि हमारा बेटा भी उसी तरह से हो। ये खौफ का एलिमेंट जब लोगों में, सोसाइटीज़ में फैलता है ना, तो लोग उस तरह से रिस्ट्रेन करते हैं खुद को। लेकिन ये जो 8 फरवरी इलेक्शन डे था पाकिस्तान की हिस्ट्री का, वो रेफरेंडम था। अवाम निकली है, अवाम ने रिग्रेशन शो किए, रिटेलिएशन मुजाहरा किया उन्होंने, वो लोग निकले। और आप देखें कि सोशल मीडिया आपका वो भी स्टक था, आपकी मोबाइल सर्विस भी बंद थी, नेटवर्क सर्विस भी बंद थी, उसके बावजूद भी लोग आए और बाद में वीडियोस मंजरेआम पे आई हैं। इस बात में बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगा। मैं खुद रोड के ऊपर था, पूरा लाहौर मैंने देखा है, अवाम ने पीटीआई का साथ नहीं दिया। देखिए अवाम ने क्यों नहीं पीटीआई का साथ दिया? आप देखें जो बैलेट बॉक्स थे, आपने ये भी तो देखा होगा ना कि फीमेल्स, गुजरांवाला, डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, डिफरेंट हल्के जो थे, वहाँ पे क्या था, बैलेट बॉक्स भर के लोग ला रहे थे और ठप्पे लगाए जा रहे थे। तो जो मीडिया के थ्रू वीडियो मंजरे आम पे आ रही हैं, आप उससे भी डिसएग्री करेंगे, ठीक है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप शेयर करें, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रही हूँ, जो मेरे नॉलेज में आया। देखें जब आप लॉयर, देखिए इलीट और क्रीम क्लास ऑफ द सोसाइटी जो होते हैं, आपके डॉक्टर्स, आपके टीचर्स, आपके लॉयर्स, जब आपके इंतज़ामिया उनको नहीं माफ़ कर रही, उनको पकड़ के लेके जा रही है, स्पेशली फीमेल्स को, ये कितना खौफ का एलिमेंट है। जब आप वोटर को घर से नहीं निकलने दोगे तो वोटर कैसे आएगा? अवाम तो खान साहब के साथ थी, है और रहेगी। ये आप कैसे कह सकते हैं कि अवाम नहीं निकली है? देखिए उस जुल्म, बर्बरियत और जबर के मौसम में भी लोग निकले 8 फरवरी को, जब लोगों के घरों पे पुलिस धावा बोलती थी, चादर और चारदीवारी पामाल की जाती रही, रोड्स के ऊपर बहनों बेटियों के दुपट्टे छीने गए, बच्चों के माओं से उनके बच्चे छीन लिए गए, लोग फिर भी बाहर निकले। आपने कहा कि खान साहब जेल में हैं, मुल्क की खातिर, अवाम की खातिर, इतना अरसा गुजर गया, तो आपको कह रहे कि जी मुज़ाकरात की तरफ आएँ। ठीक है, अब मुज़ाकरात की तरफ क्यों आ रहे हैं? पहले भी कर लेते। देखें मैं आपको फिर वही बात दोहराऊंगी जो मैंने अभी रिसेंटली कही है कि आप देखें सेकंड वर्ल्ड वॉर देख लें, कौमी जंग, दुनिया की जंगें देख लें। नहीं, अब डर किस चीज़ का है? सर डर नहीं, आई एम गोइंग टू कम टू योर पॉइंट। देखिए डर नहीं है, आप इमरान खान की सिंगल इंडिविजुअल कैपेसिटी की काज नहीं है, यहाँ पे लार्जर बेनिफिट्स ऑफ पाकिस्तान की बात है, यहाँ पे फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है। जस्ट इमरान खान न्याजी की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे एहसन शहजाद की बात नहीं हो रही, वहाँ मेरी नाज बलोच की बात नहीं हो रही, हमारी आने वाली नस्लों की बात हो रही है, हमारे मुल्क पाकिस्तान की बात हो रही है। ये रियासत किसी एक बंदे के बाप की जागीर नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, और जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं या जो इसके लीडर्स हैं, दे शुड बी कंपल्सरी कम टू टॉक ऑन टेबल। ये उन पे फ़र्ज़ है, लाजिम है कि वो बैठें, अपने ज़ाती इख्तलाफात मिटा दें। और ज़ाती पर्सनल इंटरेस्ट भी क्या है इसमें? इमरान खान का ज़ाती इंटरेस्ट बता दें। चले मैं आपसे सवाल करती हूँ। कोई नहीं है फिर हमारे लिए फिर आप ये कैसे कह सकते हैं? देखें जब इन्वायरमेंट बनता है, कभी भी कोई प्लेयर ऐसे जाके खड़े ग्राउंड पे जाके, पिच पे जाके बैटिंग नहीं स्टार्ट करता, ना बॉलिंग स्टार्ट करता है। उसके लिए आपको एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है, पिच की मिथ देखनी पड़ती है, ग्रॉस देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। बीइंग स्पोर्ट्समैन मैं आपसे ये बात कर रही हूँ।
इसी तरह से आपने प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आपने कैमरामैन ये वो सारा कुछ स्टूडियो बनाना कंपलसरी था ना। इसी तरह से सब चीज़ों के लिए स्टेप बाय स्टेप्स चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अली अमीन गंडापुर केपी वज़ीर आला धमकियां लगा रहे हैं कि इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे, किस चीज़ का कब्जा करेंगे? देखें जी, वो किस चीज़ का कब्जा करेंगे, मैं ये समझती हूँ कि हमारे मुल्क में अली अमीन गंडापुर तो अब धमकी लगा रहे हैं ना, यहाँ पे प्रैक्टिकल होता रहा है। देयर इज हेल ऑफ द डिफरेंस बिटवीन धमकी और प्रैक्टिकल। वो तो लिप सर्विस कर रहा है कि हम करेंगे, ये जब आएगा तब देखा जाएगा। यहाँ होता रहा है, हो रहा है। देखें प्रैक्टिकली आपका कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है, फ्रीडम ऑफ असेंबली नहीं है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स हमें दिए जाते हैं कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटी करें, आप 5 उससे ज़्यादा लोग आप बैठ के अपनी रैली निकालें, ठीक है, जल से जुलूस करें वो। उसके बाद आपकी मूवमेंट पे पाबंदी है। आप बताएं मीडिया पे कितनी कदगान है। आप बताएं इमरान रियाज को उठाया गया था, कितने मीडिया चैनल्स ने उस पर काम किया। क्या मीडिया जो था वो कॉर्पोरेट क्लास नहीं बना रहा? हमें ये टर्म्स ज़्यादा सुनने को नहीं मिली, ये लिफाफी वो है, सहाफ़ी है। मतलब क्यों? इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आप देखिए कि प्रेशराइज हैं लोग। फेस रीडिंग देखें, अब गवर्नमेंट बन गई, हमारे सीएम भी बन गई मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, हमारे पीएम भी बन गए। कभी उनकी बॉडी लैंग्वेज पे गौर किया? तो ज़रूरी है, टेबल टॉक होनी चाहिए, इनको आना चाहिए टेबल पे। अगर ये टेबल टॉक हो जाती है, सब कुछ ओके हो जाता है, आपकी नज़र में क्या समझती हैं कि सब कुछ हालात ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे। हमारा मैंडेट वापस मिलेगा। जो फॉर्म 45 के बाद 47 जनरेट करके रिजल्ट बनाया गया, जो गवर्नमेंट्स बनेंगी, आवाम का मैंडेट वापस आएगा, इंशाल्लाह पीटीआई की गवर्नमेंट होगी। आए मौलाना फजल रहमान को बुरा भला कहा गया, डीजल है, ये है, वो है, बड़ा कुछ कहा गया पीटीआई की तरफ से। हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, ये इनके लायक नहीं है, ये है, वो है। असर कैसर साहब की मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा तहरीक जो चलाई है पीटीआई ने, बलोचिस्तान से आगाज़ है उसका, तो आप उस तहरीक में शामिल हों। तब ऐसा क्या हो गया? देखिए मेरी बात सुने, फिर वही बात आती है, यहाँ पे आपके पर्सनल स्टेक्स नहीं है, यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। आप पाकिस्तान के बेहतर फ्यूचर के लिए, आने वाली नस्लों के लिए आपको निगोशिएशन करना ज़रूरी है और करना चाहिए। मौलाना साहब साथ देंगे? देखिए मौलाना साहब को इमरान खान डीजल कहते थे, वो उनको कहते थे, जो भी कहते थे, वो चीज़ें एक साइड पे रखें, बिसाइड ऑल थिंग्स। वो एक दैट वाज पार्ट ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स। ओके, आप इधर बात कर रहे हैं मुल्क पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान हासिल करने के लिए बहुत सी माओं ने अपने बच्चों की, औलादों की, घरों की कुर्बानियां देंगी। हिस्ट्री उठा के देखें ना पाकिस्तान की। तो ये तो आपस में बैठ जाना एक आम सी बात है, बैठना चाहिए। और इससे क्या होएगा? देखें, आप डोमेस्टिक, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे आप अपने मुल्क को फ्लरिश करने की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान कमाल है, लाजिवाल है, उसको कोई जिवाल नहीं है। सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे बड़े जो सो कॉल्ड भी हैं उनमें कुछ, और कुछ वाकई इन रियल सेंस बड़े हैं, उनको बैठना चाहिए। देखिए यहाँ पे आवाम की बात होनी चाहिए ना। जमहूर और जमहूरियत क्या है? आवाम में से, आवाम उन्हीं में से उन्हीं के लोग, और उन्हीं के लिए, फॉर द सेक, बाय द सेक, फ्रॉम द सेक, उन्हीं लोगों में से, उनके लिए, उन्हीं में से। जब ये बात आएगी तो उसमें से ज़ाती शख्सियत निकल जाएगी। इमरान खान की ज़ात अपनी नहीं है, इंडिविजुअल कैपेसिटी। फजल रहमान क्या है? कुछ भी नहीं है। नवाज शरीफ की ज़ात कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है पाकिस्तान की। तो खान साहब, इमरान नियाजी अपनी ज़ात के लिए नहीं कुछ करने लगे, वो पाकिस्तान के लिए। वो उन्होंने पहले बात यही की कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। नंबर 2, हमारे कैदी लोगों को आज़ाद किया जाए। नंबर 3, जो 8 फरवरी, वही बात कि हमारा मैंडेट वापस हो। ठीक है, जब आपका मैंडेट वापस होता है तो आप डेफिनेटली एग्जैक्टली आप गवर्नमेंट में आते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि मैं वापस आना चाहता हूं, और सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप तो पीटीआई को खैराबाद कह चुके हैं, तो उसने कहा कि मैंने तो खैराबाद नहीं कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इस्तेकाम में पाकिस्तान में पार्टी में गया, सारा कुछ हुआ, अब वो वापस आना चाह रहे हैं। क्या खान साहब एक्सेप्ट करेंगे उसको? खान साहब की तरफ से एक बात बड़ी क्लियरली कही गई है कि जो लोग जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए थे, वो वैसे ही वापसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और पीटीआई में शामिल हो जाए। इसका बैकग्राउंड, जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत के ज़रिए पूरी दुनिया ने देखा है, आप मीडिया दिखा रहा है, सोशल मीडिया नहीं दिखा रहा, तो हर मोबाइल आपके हाथ में, ये स्मार्टफोन जो है, विद द स्पर ऑफ मोमेंट्स, एवरीथिंग इज इन योर हैंड। तो आप देखें दुनिया की चीज़ें कहाँ से कहाँ जाती हैं। जिस तरह से जुल्म बर्बरियत करके आप, जिसमें देखें शेरी मज़ारी साहिबा को देखें, मलिका बुखारी को देखें, या यहाँ पे ये वो मुसरत जमशेद चीमा साहिबा को देखें, जब माँ के बच्चे छीन लिए जाते हैं। अब हमारे 6 जजेस आपके सामने हैं, उनके घरों को, उनके रिलेटिव्स को किस तरह प्रेशराइज़ किया गया।
तो जब इस तरह से जुल्म बरबत गन पॉइंट पे जब आपसे कोई बयान कराया जाता है या प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती है या किसी भी पार्टी में शमूलियत कराई जाती है, ऊपर सबसे बड़ी पावर अल्लाह की है और नीचे ग्राउंड पे किसी भी कंट्री में वहाँ की पब्लिक सबसे ज़्यादा अहम होती है। देखिए, अवाम ने रेफरेंडम किया, वो जिस पार्टी में लोग शामिल हुए थे, जिनको कराया गया था कॉशन के ज़रिए, वन मैन शो के ज़रिए, वो देखिए कि वो वन मैन शो ही रहा। जो अवाम निकली उसने रिटेलिएट किया और अवाम ने रेफरेंडम किया, उसके बाद आपको रिजल्ट नज़र आए। फिर उन्होंने कार्रवाई क्या की, फॉर्म 45 से 47 वाली, वो भी आपको अभी तक पता चल रहा है कि उनकी फेस रीडिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है, उससे भी आपको पता चल रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। फवाद चौधरी हुए, ए हो या बी हो, खान साहब की तरफ से बड़ा क्लियर कहा गया कि आप जिस तरह से गए थे वैसे वापस आए। और पॉलिटिक्स में कभी भी किसी के लिए भी दरवाजे बंद नहीं होते। खान साहब जेल में हैं, आपके तहरीक इंसाफ के सीनियर लोग हैं, कुछ लोग हैं वो कहते हैं खान साहब को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, खान साहब को अंदर ही पड़ा रहना चाहिए। देखें, खान साहब आपके अपने लोग हैं, टीवी पे आपके बयान भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं। मैं यहाँ पे एक बात आपको कहती रहूँगी, कहना चाहूँगी कि हमारे घर में 5 लोग होते हैं, सबका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। सम टाइम आपके इंटरेस्ट के मुताबिक आप किसी का जवाब दे रहे होते हैं, सम टाइम आप सुनी सुनाई बात कर रहे होते हैं। ये मैं कहूँगी हेयर से है, सुनी सुनाई बात है। मैं इस पर इस तरह से बिलीव नहीं करूँगी कि खान साहब के लिए हमारे वर्कर्स या हमारे लीडर्स कैसे कह सकते हैं कि खान साहब अंदर रहें। जब आप खान साहब की तरफ से कॉल होती है, लास्ट टाइम 2 मार्च थी, आप भी वहाँ पे हाई कोर्ट के बाहर थे, आप भी लाइव कवरेज कर रहे थे, हम वहाँ मिले थे, आपने देखा था कि वहाँ पे किस तरह से पुलिस का बिहेवियर क्या था और पब्लिक किस तरह से बाहर थी। तो इट मीन्स कि लोग चाहते हैं खान साहब बाहर आए। और खान साहब देखें, जिस केस में खान साहब अंदर है उसकी लॉ में कहीं भी कोई मिसाल नहीं मिलती है। ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। सिर्फ और सिर्फ यही कहा गया है कि हम खान साहब को या उनकी जो पार्टी है उनको माइनस करने के लिए जिस तरह से सिंबल लेस किया गया, जो भी किया गया, ये तो अल्लाह की ताकत उनके साथ है ना। देखिए, खान साहब हमेशा कहते थे, मैं उनकी इस बात पर बड़ा फॉलो करती हूँ और बिलीव है मेरा, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन दैट कॉन्सेप्ट कि अल्लाह उल हक है। तो आपको इस सारे सिनेरियो में ये चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आई है कि अल्लाह उल हक है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं कि तहरीक चला के दिखाएं, मैं मानूंगी कि पीटीआई किस तरह कामयाब बनाती है इसको। वो क्या, उनको तो अभी तक ये भी यकीन नहीं आया कि वो मैं सीएम बन गई हैं, जो उनकी हरकतें हैं। सीएम तो है ना, वो उनको तो यकीन नहीं है। देखिए, उनको अभी भी, आपकी भी सीएम है, मेरी भी सीएम है। बिल्कुल, हम सुबह पंजाब के लोग हैं। मैंने उनको वोट नहीं किया। शी इज़ नॉट माई सीएम बट शी इज़ सीएम ऑफ पंजाब। सीएम तो मानना पड़ेगा ना, देखो काम तो कर रहे हैं। एज पर द फॉर्म 47 आई रियली डिसएग्री योर कॉन्सेप्ट। शी इज़ नॉट माई सीएम। बेसिकली मैंने उनको वोट नहीं किया। जब मैंने उनको वोट नहीं किया तो वो मेरी सीएम नहीं है। और जो फॉर्म 47 से लोग आए, जंग ही है, ये हक व बातिल की जंग है। आपको समझ आनी चाहिए इस बात की कि यहाँ पे जो मार्का करबला था, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, हक और बातिल की जंग। अब ये देखें कि यही आपको जज्बा अवाम में नजर आएगा। आप ये देखिए कि हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं। वो सीएम है, वो कैसे फॉर्म 47, हम तो इस गवर्नमेंट को नहीं मान रहे, तो सीएम को कैसे मानेंगे? नहीं, वो तो कहते हैं जी हमें लोग के लेके आए, अवाम लेके आए। वो क्या कहती हैं? वो तो टिकटॉक पे बड़ा कुछ करती हैं, फिर हम उन पे बिलीव कर लें। वो तो खान कभी कहते हैं टिकटॉकर हैं वो। वी आर नॉट किड एट ऑल। वो तो भी कहते हैं खान भी टिकटॉकर हैं। देखिए, खान के साथ वो अपना कंपैरिजन करती हैं। वो तो कभी अपना कंपैरिजन, मोहतरमा बेनज़ीर उनकी आइडियल है, उन्होंने कोई एक हरकत भी की है मोहतरमा बेनज़ीर वाली? हम बच्चे नहीं हैं, हम स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं। जब एक गैर आइनी, गैर जमहूरी हलफ होता है, जो हलफ ही नहीं होता, चाहे नेशनल असम्बली हो चाहे पंजाब असम्बली हो, जब फॉर्म 45 को कन्वर्ट किया फॉर्म 47 में और उसके बदले में गवर्नमेंट बन रही है, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो ये तो कब्जा है, यही तो जंग है। खान साहब यही तो कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट वापस करो। हम मैंडेट चोरों को कैसे अपने ऊपर हम उनको साहिब इक़्तिदार मानते ही नहीं है। मैं नहीं मानती हूँ इस बात को। देखे ना, रोटी सस्ती की, रोटी क्या सस्ती की? आप जाती है तनूर पे 15 रुपए की मिलती है, जी आप बिल्कुल। लेती हैं। मैं पहली बात तो ये है कि मैं एक किसान फैमिली से हूँ, मेरे घर से गंदम आती है, तो मैं मोहतरमा की जो 16 रुपए वाली रोटी है ना, मैं वो परचेज नहीं करती हूँ। वो 16 रुपए वाली नहीं, बिल्कुल नहीं करती हूँ। और आई रियली डिसएग्री। अगर जो लोग करते हैं उनसे पूछिएगा कि वो रोटी जो 16 रुपए की है ना, तो वो 2 निवाले होते हैं। कानून उन्होंने पास किए हैं, इतने देखे ना, काफी काम किए, तो आप लोग अमल कर रहे हैं उसके ऊपर। कौन सा काम किया है आप मुझे बताएं? एक उनकी देखें, उनकी एक पॉलिसी मुझे बता दें, बताएं। चलें आप ही बताएं। ये आप देख लें इलाका चाइना स्कीम का, अच्छा जी, बर्बाद हुआ पड़ा था। अच्छा, इतना काम कराया, वहाँ से वो जीती है, अच्छा, ठीक है।
और गलियां बनाई, काम करवाएं, पानी से भरा हुआ था इलाका। और भी काफ़ी ऐसे इलाके हैं जो आवाम खुश है, वो कहती हैं मरियम मरियम है। मेरी बात सुने, अभी तो इलेक्शन नहीं हुआ था, वो तो बहुत पहले से ख्वाब देख रही थी कि मैंने सीएम बनना है। उन्होंने बड़े ड्रेसेस बनवाए हुए थे, सारा कुछ किया हुआ था। 800 वाला ड्रेस पहनती है। हाँ, वो पहनती है 800 वाला। वो ड्रेस आपकी सोच है, 800 वाला तो आपने भी नहीं पहना होगा। 800 का दौर है सही है, तो 800 का एक छोटे बच्चे की निकर नहीं आती है। उस्मा बुखारी कहती है 800 वाला पहनती है वो जोड़ा। आप बात किनकी कर रहे हैं? उस्मा बुखारी की। और यार कोई पढ़े लिखे लिटरेरी लोगों की बात करें। इतनी पढ़ी लिखी है, क्या हो गया? वो कहती मैं डॉक्टर हूँ। वो छोड़े, डॉक्टर तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी ऑनरेरी डिग्री दे दी, डॉक्टर का उनको भी लकब दे दिया, वो डॉक्टर बन गए। तो पढ़ी लिखी तो है। सर छोड़ दें, इस तरह से नहीं होता। आप देखें, ये कई गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, ये अपना प्रोडक्टिविटी वाला काम दिखा दें। उन्होंने किया गया आवाम के लिए। मेरा मुद्दा यहाँ कुछ नहीं है, आप और मैं, हम आम लोग हैं। वो कहते हैं जी मेट्रो हमने दी, स्पीडो हमने दी, और मोटरवे हमने दी। इन्होंने अपने पल्ले से दी है, इन्होंने अपने पल्ले से दी है। मैं ये समझती हूँ इनकी गैरत, इनकी अजमत ये है जो इन बड़े स्टेक होल्डर्स के, जिन्होंने बाप, बेटा, बेटी, भतीजा, पोता, नवासी, नस्ल दर नस्ल, इन्होंने ये हुकूमत, ये जमहूरियत है, इन्होंने बादशाहत बनाई हुई है, किंगडमशिप। ये जमहूरियत नहीं, इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी। ठीक है, जो होती है ना जमहूरियत, उसमें ये सब कुछ नहीं होता। डेप्यूटी वजीर आजम मैदान में आ गए हैं। हाँ जी, डेप्टी, उसका कानून में कोई जगह है? जब इन्होंने चौधरी परवेज इलाही बनाया था, चौधरी परवेज इलाही के दौर में तो उन्होंने बड़ा रोला डाला था। मैं कहती हूँ लॉ, पहले मैंने आपको एक बात कही कि हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सस्पेंड है। हम वकला एज पर द हुक्म इमरान खान, उन कानून, आइनो कानून की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी के लिए आपको देखा कई दफ़ा हम सड़कों पर सरापा एहतजाज होते हैं, जबकि प्रैक्टिकली, मैं फिर कह रही हूँ, प्रैक्टिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में सस्पेंडेड है। तो किस कानून की बात कर रहे हैं? कोई कानून नहीं हमारे। तो गरीब कहाँ जाएगा? यहाँ पे गरीब, हम गरीब पिसने के लिए हैं, हम डंडे खाने के लिए। किसानों का हाल नहीं देखा 2 दिन पहले आपने क्या हुआ है माल रोड के? मैं वही कह रहा हूँ, कौन है बात सुनने के लिए? मेरी बात सुने, यहाँ पे हक और सच बात करना भी यहाँ पे बहुत बड़ा जबर और जुल्म की अलामत बना हुआ है। कभी ऐसा होता है जो पुलिस, जो हमारे इदारे हैं, एग्जेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, वो जो लोग आए अपने हक के लिए बात करने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आप उनके ऊपर डंडे बरसा रहे हो। उनको पकड़ जाके देखें, आपका किसान इस वक्त जेल में पड़ा हुआ, कौन बात कर रहा है उनके लिए? जो बात करेगा उनका भी वही हाल है। राना सनाउल्लाह को भी ओहदा दे दिया गया, राना सनाउल्लाह हारे हुए हैं। देखिए, फिर वही बात है, जब आप किसी की चीज चोरी कर लेते हैं, वो आप किसी को मर्जी देते हैं, बंदर बांट कर ले, आपको किसी ने रोकना? चीज ही चोरी की है। कहते लोग पसंद करते हैं। एक बांटे की चीज होती है, वो भी हम सोच समझ के, यहाँ पे वही बात है ना, इनका वो 40 चोरों वाली बात है, चोरा टोली को बोली, ये मुड़गिड़ के अपनों को ही चीज़ें बांट रहे हैं, क्योंकि इनके अपने पर्सनल स्टेक्स हैं। मैं ये समझती हूँ, ये मेरी बात बीच में रहेगी, स्किप फ्रॉम माइंड वो करूँगी कि देखें, इनमें गैरत और मोहब्बत होती पाकिस्तान की, जो इनके अपने ख़जाने बाहर पड़े हो इतने ज़्यादा। वो हमारा मुल्क गरीब नहीं है, हमारे मुल्क के ये एलीट, ये जो अशराफिया, ये गरीब नहीं है। अगर ये अपना ख़जाना ही ले आए तो जो अब हमारी एक नई किस्त आने लगी है IMF से, वो भी ना आए। वो किस्त कहाँ पे जाएगी? वो यहीं रहेगी, आपके मुल्क में ख़जानों में रहेगी। फिर तरीके से डिफरेंट आपके जो बनेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे सस्ती रोटी है, फ़लाँ चीज़ कर रहे हैं इंट्रोड्यूस, इसी की ज़िम्मे जाएगी। जैसे पहले सस्ती रोटी थी, उस तंदूरों में झोंका गया इतना पैसा, फिर जो लैपटॉप स्कीम आ गई थी, फिर आप इन्होंने आजकल जो इंट्रोड्यूस कराया हुआ है जी, ये सोलर सिस्टम। जब इनके अपने स्टेक्स होते हैं, छोटी सी बात है, हमजा साहब के चिकन का बिजनेस था, तो जब उनका फ्लॉक आता था, निकलता था बाहर, तो वो महंगा कर देते थे। जब उनका फ्लॉक ख़त्म हो जाते थे, उनको सस्ते कर देते थे। नहीं, एक बात है नाज़ आपको माननी पड़ेगी। देखें ना, नवाज शरीफ भी आवाम के लिए बाहर निकला हुआ है बेटी के साथ। अच्छा, देख लें, तंदूर के ऊपर पहुंचा हुआ है। बड़ी बात, ये बड़ा एक्सपीरियंस है। क्या ख्याल है आपके, मेरे लिए पहुंचे हुए हैं? ज़ाहिर सी बात है, ये पॉलिटिकल स्टंट होते हैं जो ये फेल हो चुके हैं। दे आर रिजेक्टेड। आवाम ने बड़ा पसंद किया उसको, इनको रिजेक्ट किया हुआ है, आवाम ने पसंद किया उसको। सर, अगर आवाम इनको पसंद करती ना, तो 8 फरवरी को इनको जरूरत ना पड़ती 1 महीने के बाद फॉर्म 47 नवाज शरीफ के नारे लगे हैं कि नवाज शरीफ साहब बाहर निकले हैं और एक आम तनूर के ऊपर गए हैं। वज़ीर आज़म थे हमारे, कितने बार रहे हैं। अब देखो, आवाम के लिए बाहर निकले हुए हैं बेटी के साथ। देखें, नारों का क्या है, ये नवाज शरीफ और नून लीग बिरयानी पार्टी मशहूर है, 2 बिरयानी के डब्बे थे, गरीब लोग हैं, उन्होंने नारे तो लगाने हैं। कहते हैं कि खान साहब जिस तरह बाहर नहीं निकलते थे, खान साहब बाहर नहीं निकलते थे। ये लोग एक दफ़ा फिर पैदा होके भी ना इमरान खान के साथ अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते।
जिस बंदे ने अपने मुल्क को नहीं लूटा विदाउट एनी एक्ट, वो बंदा जेल में है। क्यों है वो जेल में? अपनी ज़ात के लिए नहीं है। उस बंदे का एक सिग्नेचर करोड़ों में बिकता है। ये तो खान को कॉपी करते हैं, खान एक लफ्ज़ बोलता है वो ट्रेंड बन जाता है। और इनके साथ क्या है, ये आप भी, आपके अलावा मेरे अलावा पूरी दुनिया इनको इस टाइम आपकी गवर्नमेंट और स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट को इंटरनेशनल लेवल पे क्रिटिसिज्म का सामना है। ठीक हो गया। नाज़रीन, आपने नाज बलोचा साहिबा की बातें सुनी और बड़ा कुछ बताया, कानून के हवाले से भी, खान के हवाले से भी, और जो लोग वापस आ रहे हैं उनके हवाले से भी बताया। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।